माँ पार्वती ने मनाया भाई दूज का त्योहार। दिवाली के ठीक 2 दिन बाद, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में उत्सव का माहौल था, कैलाश पर्वत पर भी एक विशेष हलचल थी। हिमालय की बर्फीली चोटियां सूरज की पहली किरणों से सुनहरी हो उठी थी। माँ पार्वती के मन में आज एक अनोखी खुशी थी, क्योंकि आज भाई दूज का दिन था। धरती लोक पर जहाँ सब बहनें अपने भाई के साथ भाई दूज मना रही थी, वहीं कैलाश में माँ पार्वती पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। गणेश जी, आज माता पार्वती कुछ ज्यादा ही प्रसन्न लग रही हैं। क्या कोई विशेष अवसर है? हाँ नंदी, आज भाई दूज का पर्व है। माता आज अपने भाई भगवान विष्णु को तिलक लगाने का संकल्प कर चुकी हैं। वाह, तो आज कैलाश पर भी भाई बहन का प्रेम खिलेगा। माता ने कहा है कि आज भगवान विष्णु स्वयं बैकुंठ से कैलाश आएंगे, इसीलिए पूरे पर्वत को सजा देना है। साथ ही माँ ने अपने हाथों से तरह तरह के पकवान उनके लिए बनाकर तैयार कर लिए हैं। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा आज तो पकवान खाने में। खाने की तरफ बाद में ध्यान देना, पहले चलकर कैलाश को सजा लो। अब नंदी, भृंगी, कार्तिकेय और गणेश सभी ने मिलकर कैलाश को फूलों और दीपों से सजाना शुरू किया। उस तरफ भी कुछ फूल लगा दो गणेश। माता पार्वती आज इसी स्थान पर बैठकर विष्णु माँ जी को तिलक करेंगी। कुछ देर बाद सारी तैयारी करने के बाद माँ पार्वती तैयार होकर आई। आज उन्होंने स्वयं लाल रेशमी साड़ी पहनी थी, माथे पर सुहाग का सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ और सामने थाल में आरती की सजावट। थाल में रोली, अक्षत, दीपक और मिठाई रखी थी, जो कि उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी। जब भी भाई दूज आता है, मुझे अपने मायके की याद आ जाती है, वो बचपन के दिन और मेरे प्यारे भाई विष्णु के साथ की वो नोक-झोंक। इतना कहते कहते उनकी आंखें छलक उठी, मगर अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। तभी आसमान में एक दिव्य प्रकाश फैला, शंख की ध्वनि गूंज उठी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोनाली आभा से घिरे भगवान विष्णु कैलाश पर उतरे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल थे। पूरा कैलाश पर्वत उनके दर्शन से प्रकाशित हो उठा। स्वागत है मेरे भाई, आज मेरा घर आपके आने से धन्य हो गया। हे गौरी, आज मैं तुम्हारे प्रेम के बंधन से बंधा चला आया हूँ। बैकुंठ की महालक्ष्मी ने भी कहा कि जाओ, आज अपनी बहन के घर जाओ, उसके तिलक से तुम्हें भी सुख शांति मिलेगी। और सच कहूँ तो मैं स्वयं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। सच कहूँ भैया, तो मैं भी राखी और भाई दूज का त्योहार का बेसब्री से इंतजार करती हूँ, क्योंकि ये हम भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। सत्य कहा बहन, और जिसकी बहन इतनी प्यारी हो, भला उसे और क्या चाहिए। मामा श्री प्रणाम। अब आप दोनों बातें ही करते रहेंगे या भाई दूज का त्योहार भी मनाएंगे? हमें जोरों की भूख लगी है, मिठाई देखकर हमसे प्रतीक्षा नहीं हो रही। हाँ, हम तो भूल ही गए कि गणेश ने कैसे खुद पर काबू किया होगा। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए ये रसगुल्ले लाया हूँ, जो देवी लक्ष्मी ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। क्या सच में? हाँ, ये लो। देवी लक्ष्मी तो बड़े ही स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाती हैं, लेकिन पहले हमें भाई दूज का तिलक लगाने दो, फिर सब साथ में खाएंगे। दीपक की लौ उनके चेहरे पर झिलमिला रही थी। हे विष्णु, मेरे प्रिय भ्राता, मैं तुम्हें तिलक लगाती हूँ और मंगल कामना करती हूँ कि सृष्टि में तुम्हारा नाम सदा अमर रहे, और जो भी बहन अपने भाई के ललाट पर तिलक लगाए, उसके भाई का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। पार्वती ने विष्णु के माथे पर चंदन का तिलक लगाया, आरती उतारी और मिठाई का एक टुकड़ा उनके मुंह में रखा। बहन, तुम्हारे स्नेह से मेरा हृदय पुलकित है। बताओ, आज तुम्हें क्या वरदान दूं? मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं, बस इतना आशीर्वाद दो कि संसार की हर बहन अपने भाई के सुख की प्रार्थना कर सके और कोई बहन कभी अपने भाई से दूर न रहे। तथास्तु। आज से ये दिन तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी बहन आज के दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उसका भाई दीर्घायु होगा और उनके संबंध स्नेह से भरे रहेंगे। तभी द्वार से भगवान महादेव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर मंद मुस्कान थी। देवी, आज तो तुमने अपने भाई का स्नेह पा लिया। अब मेरे लिए भी कुछ प्रसाद बचा है या सब कुछ विष्णु जी को खिला दिया? स्वामी, आप तो सदा मेरे जीवन का केंद्र हैं, लेकिन आज तो भाई का दिन था, इसलिए कुछ विशेष तैयारी थी। भाई दूज का अर्थ ही यही है, स्नेह का दूजा रूप। एक में भक्ति, दूसरे में प्रेम। महादेव,
आपकी इस बात में बड़ा ज्ञान छिपा है। प्रेम और भक्ति यही संसार की दो सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। पिताश्री भी आ गए, अब तो हम मिठाई खा सकते हैं ना? जरूर बेटा, जाओ बाकी की मिठाइयाँ भी ले आओ। फिर अंदर से सभी बाकी की मिठाइयाँ भी ले आए जो माँ पार्वती ने बनाई थी। फिर सब हंसी में डूब गए। वातावरण में प्रेम, भक्ति और परिवार का स्नेह गूंज उठा। इसके बाद उन सब ने माता पार्वती के हाथों के बनाए हुए पकवान खाए जो कि बड़े ही स्वादिष्ट बने थे। सच कहूँ बहन, तो इस बार मैं जानबूझकर भाई दूज का तिलक करवाने यहाँ आया था ताकि तुम्हारे हाथों के बने ये टेस्टी पकवान खाने को मिल सके। वाह, मजा आ गया। और ये खीर, इसका तो जवाब ही नहीं। हाँ मामा श्री, मैं तो 2 बार खा चुका हूँ और माँ ये जो पतीला है इसे भी मैं ही चाटूंगा। ऐसे ही शाम का समय था। चारों ओर दीप जल उठे थे। कैलाश पर्वत सुनहरी रोशनी से दमक रहा था। माँ पार्वती और भगवान विष्णु कैलाश की चोटी से नीचे पृथ्वी की ओर देख रहे थे। देखो विष्णु, नीचे पृथ्वी पर भी बहनें अपने भाइयों के लिए तिलक कर रही हैं, दीपक जलाकर आशीर्वाद मांग रही हैं। हाँ बहन, तुम्हारे इस आरंभ से ही ये परंपरा चली है। तुम्हारे भाव से ही आज का भाई दूज का पर्व जन्मा। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे इस प्रेम से संसार में भाई बहन का बंधन और मजबूत हुआ। और मुझे गर्व है कि मेरी बहन स्वयं जगत माता है जो स्नेह और शक्ति दोनों का प्रतीक है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी आसमान में फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने गगन से पुष्प बरसाए और गंधर्वों ने वीणा बजाई। तभी आकाश से देवी लक्ष्मी की आवाज गूंजी, हे गौरी, तुम्हारे प्रेम से यह पर्व और भी पवित्र हुआ। अब से यह दिन यम द्वितीया और भाई दूज दोनों नामों से जाना जाएगा, एक भाई बहन के अमर स्नेह का प्रतीक बनकर। धन्यवाद भाभी, तुम्हारे बिना विष्णु का यह पर्व अधूरा रहता। बहन, स्नेह का बंधन कभी अधूरा नहीं होता, वह तो सदा हृदय में बसता है। आपके हाथों के बने पकवान की खुशबू हमें यहाँ खींच लाई। साथ ही विष्णु जी ने आपके लिए जो तोहफे रखे थे वो तो ये लाना भूल ही गए थे। अरे हाँ, ये तो हम वहीं भूल आए थे। अच्छा किया देवी जो आप इन्हें ले आई। बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। बड़े दिनों बाद आई हो, आज बैठकर ढेरों बातें करेंगे। फिर लक्ष्मी जी ने भी सबके साथ मिलकर खाना खाया। फिर भाई दूज की आरती के बाद भगवान विष्णु बैकुंठ लौटने लगे। बहन, अब चलो, जब भी तुम्हें याद आऊं यह दीप जलाना। मैं तुम्हारे आशीर्वाद से सदा सुरक्षित रहूंगा। साथ ही ये कुछ उपहार हैं जो मैंने और लक्ष्मी ने मिलकर तुम्हारे लिए बनाए हैं। ये देख देवी पार्वती की आंखें नम हो गईं। भाई, यह दीप सदा जलता रहेगा, मेरे स्नेह का प्रतीक बनकर। फिर विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की आभा से एक दिव्य ज्योति प्रकट की और कहा, यह ज्योति संसार की हर बहन के घर में प्रकाशित होगी जब वो अपने भाई के लिए दीप जलाएगी। फिर माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जो भी बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करे, उसके और उसके भाई के जीवन में दुख कभी न टिके। तब से हर वर्ष दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज मनाया जाने लगा। यह पर्व माँ पार्वती और भगवान विष्णु के उस दिव्य मिलन की याद दिलाता है, जहाँ प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद की गाथा सृष्टि में अमर हो गई। भाई दूज सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि वह भाव है जहाँ बहन की प्रार्थना भाई की रक्षा करती है और भाई का स्नेह बहन की खुशियों का प्रहरी बनता है। करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। भगवान शिव उनसे बोले, क्या बात है देवी, आज आप अपने हाथों पर मेहंदी रचा रही हो? कोई खास आयोजन है क्या? कल करवा चौथ का त्योहार है स्वामी, आपको तो ज्ञात ही है इस व्रत से मेरा कितना लगाव है। मैं भी प्रतिवर्ष इस व्रत के आने की आस लगाती हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा की कामना हेतु और अपने प्रेम को और भी अटूट बनाने के लिए ये व्रत कर सकूं। देवी, आप तो मेरी शक्ति हैं। आपके और मेरे प्रेम का तो जन्मों जन्मों का संबंध है। आपकी भक्ति मेरे हृदय को छू जाती है। देवी, आपकी भक्ति प्रेरणादायक है जो पृथ्वी पर प्रत्येक सुहागिन स्त्री का अपने पति के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। स्वामी, मैं चाहती हूँ इस बार मैं इस व्रत को पृथ्वी लोक पर करूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी मनुष्य रूप में सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत की पूजा करूं। जैसी आपकी इच्छा देवी पार्वती।
यदि आपकी पृथ्वी लोक पर यह व्रत मनाने की इच्छा है तो आपको पृथ्वी लोक पर अवश्य जाना चाहिए। ठीक है स्वामी, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। कल प्रातः ही मैं धरती लोक पर करवा चौथ का व्रत मनाने के लिए चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह ही माँ पार्वती एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं और धरती लोक पर एक गांव में पहुंचती हैं। वहां पर करवा चौथ की बहुत चहल पहल थी। हर स्त्री ने 16 श्रृंगार किए हुए थे। सुंदर साड़ी, हाथों में कांच की चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछुए पायल और तरह तरह के श्रृंगार। सभी औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे बहन, चलो सब लोग मिलकर वहाँ घेरा बना लेते हैं, पूजा का समय हो रहा है। हाँ बहन, तुम भी पहुँचो, मैं अपनी बहू को लेकर आ रही हूँ। तभी एक औरत की नजर माँ पार्वती पर जाती है। अरे बहन, आओ ना, तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की कथा सुनो, बस पूजा प्रारंभ ही होने वाली है। हाँ हाँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, पहली बार देखा है, इस गांव में किसी की बहू हो क्या? माँ पार्वती अभी कुछ कहती इससे पहले एक औरत ने आवाज लगा ली। अरे बहन, जल्दी आओ, पूजा का समय निकला जा रहा है, हम सब बैठ गए हैं। चलो चलो, बाद में बात करते हैं, अभी सब पूजा के लिए बुला रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है इन सब के साथ करवा चौथ का व्रत मनाने में। अद्भुत, सब कितने अच्छे स्वभाव की हैं। इन सब के बीच मैं भी पूजा के लिए बैठ जाती हूँ। माँ पार्वती सबके साथ पूजा के लिए बैठ जाती हैं। सब मिलकर करवा चौथ की व्रत कथा और पूजन आरती करती हैं। सचमुच माँ पार्वती के आशीर्वाद से व्रत और पूजन बहुत अच्छे से हो गया। हे गौरी माता, हम सबके सुहाग की रक्षा करना। जय करवा माता की, जय गौरी मैया की। सब औरतें पूजा आरती करके घर जाने लगी, पर माँ पार्वती जैसे ही कैलाश के लिए लौटने लगी, अचानक उसी स्त्री ने उन्हें पुकारा। अरे सुनो बहन, तुम्हारा जल का कलश यहीं रह गया। अरे मैं भूल गई, मैं अभी उठा लेती हूँ। हमारी बात बीच में अधूरी रह गई। तुम्हें इस गांव में पहली बार देख रही हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं इस गांव में नई नई आई हूँ, कुछ दिन पहले ही यहाँ रहना शुरू किया है। मेरे पति जरूरी काम से शहर गए हुए हैं, कुछ दिन बाद लौटेंगे। मैं उन्हीं के लिए ये व्रत कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम नई नई आई हो गांव में। एक काम करो, तुम हमारे घर चलो, मैंने पूरी पकवान बनाए हैं, हम सब मिलकर खाएंगे। बस कुछ ही देर में चंद्रमा भी निकलने वाला है, घर पर तो तुम अकेले उदास हो जाओगी। ठीक है, चलो मेरे घर चलो। मैं और आपके घर? हाँ बहन, तो क्या हुआ, मेरे घर क्यों नहीं? मेरे घर को अपना ही घर समझो। त्योहार पर अकेले के लिए तुम क्या ही भोजन बनाओगी? मैंने तो बहुत कुछ बनाया हुआ है, मिलकर खाएंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारे पति भी शहर में है, वैसे कब आएंगे? दिवाली से पहले आ जाएंगे। उस औरत के इतने अच्छे स्वभाव को देखकर माँ पार्वती से रहा नहीं गया। वो उसके साथ उसके घर चली गई, पर माँ पार्वती को तो भगवान शिव की पूजा करनी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था। सब चंद्रमा निकलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा, आकाश में काले बादल छा गए। अरे सुशीला बहन, अब चंद्रमा कैसे पूजेंगे? आकाश में तो कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा। अंधेरी और तूफान से चंद्रमा बादलों में छुप गया है। बिना चंद्रमा के दर्शन के हम व्रत कैसे खोलेंगे? अब तो एक ही रास्ता है कि माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि वो हमें चंद्रमा के दर्शन करवा दे। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं। सब स्त्रियां माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि आसमान साफ हो जाए और उन्हें चंद्रमा के दर्शन हो जाए। सुहागन स्त्रियां भला क्या जाने कि माँ पार्वती स्वयं उनके बीच खड़ी हैं। सुहागन स्त्रियों की प्रार्थना माँ पार्वती स्वीकार कर लेती हैं। उस औरत को साधारण स्त्री के रूप में माँ पार्वती साक्षात दिखाई दे रही थी। अचानक ही माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। आंधी तूफान रुक जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आसमान साफ हो जाता है और सब स्त्रियों को चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तभी वो औरत बोली, माँ पार्वती, ये सब आपका चमत्कार है। मैं जिस स्त्री से बात कर रही थी वो तो साक्षात माँ पार्वती थी। इसका मतलब मेरे घर में माँ पार्वती के चरण पड़े थे। हे मैया, आपने तो मेरे भाग्य ही खोल दिए। आपकी जय हो माँ, आप हमारे साथ करवा चौथ मनाने के लिए धरती पर आई। हाँ बहन, वो जो बहन 16 श्रृंगार किए हुए थी वो वास्तव में माँ पार्वती थी। आज उनके चमत्कार से ये आंधी तूफान रुक गया और हमें चंद्रमा के दर्शन हुए। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती को धन्यवाद कहते हैं। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि माँ पार्वती ने हम सबके साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत और पूजन किया।
उधर माँ पार्वती भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनके हाथों से जल और भोजन ग्रहण करके अपने करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करती हैं।